साथियों, आज 25 जून 2026 को आपकी जो मेन 5 हेडलाइंस हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहली है कि पीएम मोदी मिले हैं ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। तो मीटिंग हुई है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। हम देखते हैं कि इंडिया का जो रोल है इसमें नेशनल सिक्योरिटी में बढ़ता जा रहा है। जहां पे मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल जी हमारे क्या है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हमने देखा कि इनका जो इंडिया की थीम चल रही है ब्रिक्स के अंडर, वो थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको आपने याद रखना है, थीम एग्जाम में पूछते रहते हैं कि ब्रिक्स की थीम क्या है। इस बार इंडिया में हो रहा है तो उसकी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ में मेनली बात यही है कि पीएम मोदी ने फोकस किया कि कैसे हम ग्लोबल सिक्योरिटी जिसमें इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, कैसे हम कोऑपरेशन के हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स की बात करें, अभी 11 मेंबर हैं, पहले 5 मेंबर थे, नए न्यू मेंबर 6 ऐड हुए हैं। ओरिजिनल मेंबर कौन से थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नए मेंबर जो ऐड हुए हैं इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेनली फोकस है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड डेवलपमेंट करना है। लगभग दुनिया की 40% आबादी इसमें आती है और लगभग 26% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इसमें ऐड होता है। पद्म अवार्ड्स की बात करें 2026 के, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किए हैं पद्म अवार्ड्स। और हम देखें 3 तरह के हैं, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स। अगर देखा जाए तो ये 4th पद्मश्री 4th सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। 3rd क्या है? पद्म भूषण। दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। और सबसे बड़ा अवार्ड पूछे तो वो क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। तो इस बार 131 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। रिसेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, तो वहाँ आमतौर पे रिपब्लिक डे के दिन इसको क्या करते हैं, अनाउंस किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको बांटते हैं। तो पद्म विभूषण किसको मिलेगा? जिसने बहुत अच्छा काम किया हो अपनी सर्विसेज में और उसके पास पद्म भूषण हो पहले। तो ऐसे क्रोनोलॉजी है, पद्मश्री पहले मिलता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर क्या मिलेगा? पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो पहले अगर श्री मिला हुआ है उसी को ही क्या मिलेगा? पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। तो कोई भी बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई भी रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर का हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तीसरी न्यूज है चीता मित्रास। चीता मित्रास हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने चीता मित्रास स्टार्ट किया। कहाँ पे? कून्हो नेशनल पार्क। कून्हो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वहां पे प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर हमने प्रोजेक्ट चीता मित्रास बनाए हैं ताकि चीता को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट चीता। 1952 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया में जो चीता की पॉपुलेशन है वो बढ़ाई जा सके। हम देखते हैं कि इंडिया में नामीबिया से चीता लाए गए थे, जो कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे 2022 में। 8 अफ्रीकन जो चीता थे। इसके बाद हमने देखा कि कुछ की मौत भी हुई, लेकिन धीरे धीरे इनकी जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। हमारी एजेंसी है एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सारा काम कर रही है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। चलो, तो इसका मेन काम क्या है चीता मित्रास का? कि लोकल कम्युनिटीज को बताएंगे कि चीता के साथ कैसे बिहेवियर करना है और कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन को खत्म करेंगे, कॉन्जर्वेशन सपोर्ट देंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस और कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम हम देखें ट्रेड्स क्या है? मिनिमम 25 करोड़। इसमें कहने का मतलब ट्रेड्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। अगर कोई दुकानदार है, एमएसएमई से बिलोंग करता है, उसको वो ट्रेड दिया जाता है रिसीवेबल, तो उसको वो कैश में इजीली क्या कर सके? दे सके बाय यूजिंग ऑक्शनिंग। उसके साथ संबंधित है कौन? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। कब लॉन्च हुआ? तो हम जानते हैं कि इसको पहले 2014 में आरबीआई ने स्टार्ट किया था और 2018 में इसको क्या दिया गया?
लाइसेंस दिया गया। अभी बहुत इजी हम एमएसएमई वाले इसको प्रयोग कर सकते हैं और डिजिटलाइजेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेन फोकस क्या है कि यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस हो, कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो, कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग दी जाती है ताकि एमएसएमई के पास फंड्स अवेलेबल रहें। पांचवी न्यूज है कि हाल ही में शिप रिसाइकलिंग की एक डाटा निकाला गया कि कौन सा देश सबसे अच्छा काम कर रहा है शिप रिसाइकलिंग में। तो खुशी की बात है कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग कंट्री बना है। तो भारत का टारगेट है कि इंडिया विजन 2030 के अंडर है कि हम इसको करेंगे, लेकिन जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 5 साल पहले ही इंडिया ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। लगभग दुनिया के 35% जो शिप हैं वो रिसाइकल होने कहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पहले ये 30% थे, लेकिन अभी ये क्या है, बढ़ गया है। लगभग हम देखें तो शिप रिसाइकलिंग का वॉल्यूम भी क्या हुआ है, 60% हो गया। और इंडिया कौन से नंबर पे है रिसाइकलिंग में, पहले नंबर पे है। ये बात किसने बोली है, यूनाइटेड नेशन सीटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर भारत क्या है, पहले नंबर पे आया है। चलो अच्छी बात है। और अगर देखा जाए इंडिया का अपना विजन है मैरीटाइम इंडिया विजन, इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि इंडिया अपनी जो पोर्ट्स है उसकी गिनती बढ़ाएगा, शिपिंग की और वाटरवेज को बढ़ाएगा, ताकि इंडिया से सामान को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना क्या हो, इजी। इसके अंदर ही हमारी ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और ग्रीन एंड स्मार्ट मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ा के हम क्या कर सकें, अपना जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसको क्या कर सकें, सिक्योर भी कर सकें। तो साथियों ये 5 न्यूज थी। सबसे पहले हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की न्यू दिल्ली में। इंडिया के अजीत डोभाल जी इसमें शामिल हुए। पद्म अवार्ड दिए गए 2026 के न्यू दिल्ली में। तीसरा है चीता मित्राज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे, ऊनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ताकि चीता जो नामीबिया से आए हैं उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से हम एमएसएमई सेक्टर में फंड्स की गिनती को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लास्ट है कि वर्ल्ड शिप रिसाइकलिंग नेशन में भारत कौन से स्थान पे आया, पहले स्थान पे इंडिया आया। तो ये थी आज की 5 न्यूज। कल को मिलते हैं नेक्स्ट 5 न्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।